सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। टाइम हो गया है भाई अभी 9:30 और आज है तारीख 6 जुलाई। फिर आज का मैं आपको अपनी टू डू लिस्ट दिखाऊं तो आज की कुछ ये थी। लेक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड देखना था रेडॉक्स का, पहला मोशन इन 1D का और डीपीपी करनी थी। तो सुबह सुबह तो ले लिए थे हमने 2 लेक्चर इसके रेडॉक्स के। इसके नोट्स भी ये रहे, अगर मैं दिखाऊं तो ये आज के नोट्स थे जो देखे थे। फिर वैसे तो 3 ही लेक्चर देखने थे, फिर मैं अभी टारगेट लिस्ट पूरी हो गई थी तो सोचा चौथा लेक्चर भी देख लूं, पर ये अभी आधा ही देखा था। फिर मैंने सोचा पहले आज की वीडियो बना देते हैं। फिर भाई इसके बाद लेक्चर थर्ड भी हो गया था। मोशन इन 1D का भी दोपहर को देख लिया था और डीपीपी भी हो गई थी। मतलब आज की टारगेट लिस्ट पूरी हो गई है। फिर आज है संडे और अगले हफ्ते के भी मैंने बना लिए हैं टारगेट की अगले हफ्ते में किस हिसाब से अपनी टारगेट रखनी है, कैसे चलना है। केमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शन पूरा करना है। मतलब मेरे अभी 4 लेक्चर हो गए, चौथा आधा हो गया। 7 लेक्चर हैं, 3 लेक्चर रहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन करना पूरा, उसके PYQs करने हैं, डीपीपी और जो लेक्चर में क्वेश्चंस होते हुए शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसमें 7 लेक्चर हैं, तो लगभग 3 या 4 तो कर ही लूंगा आराम से। और उनकी डीपीपी भी अगले 7 दिन में, अगले संडे तक। फिजिक्स में मोशन इन 1D में 10 लेक्चर हैं, इसका एक हो गया। फिर 9 लेक्चर और देखने हैं, वे भी देख लूंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस और शॉर्ट नोट्स। क्वेश्चन प्रैक्टिस में वही डीपीपी और PYQs। मॉड्यूल में बेसिक करूंगा, मॉड्यूल के जैसे सोल्ड एग्जाम्पल और जेई मेंस के लेवल के। और बाद में सिलेबस पूरा होने के बाद करूंगा बाकी के क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा। अभी नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक तक सिलेबस कंप्लीट करना है। मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अभी तक शायद 8 या 9 लेक्चर हो गए हैं और अभी चल ही रहा है, शायद 7 या 8 9 इतने हो गए हैं और अभी चल ही रहा है। मेरा पहला लेक्चर हुआ वो भी आधा ही। फिर यही थी भाई बेसिक। अगला सिलेबस अपडेट की क्या क्या करना है। फिर अगर ऑन एन एवरेज मान के चलो तो दिन के 4 से 5 लेक्चर रखने हैं, जो कि मैं सुबह, अगर मैं आपको बेसिक अपना टाइम टेबल ही बता दूं अगले 7 दिन का, मतलब जो रहता ही है, रात को 11 से 11:30 बजे तक सो जाता हूँ मैं। मतलब सो जाना। अब अभी थोड़ा टाइम टेबल स्लीप थोड़ी खराब हो रखी है भाई, पर अब कल से स्टार्ट करूंगा। आज जल्दी सो जाऊंगा 11 11:30 बजे तक। फिर सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे पढ़ने बैठ जाता हूँ। फिर उसके बाद 6 बजे लेक्चर देखने। सुबह लेक्चर देख लूंगा, दो या फिर 3 जितने भी हो पाएंगे। 6 बजे से 12 बजे तक लेक्चर देखूंगा, 2 3। फिर उसके बाद खाना खा के आराम उराम करके फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो क्वेश्चन जो 3 वो लिखे थे लेक्चर, उनकी डीपीपी, होमवर्क के क्वेश्चन, PYQs। फिर वे 2 3 घंटे करने के बाद दोपहर में अगर मन करा तो लेक्चर देख लिया, ना तो रिवाइज कर लिया। क्योंकि भाई रिवीजन भी अब डेली का डेली रखूंगा, क्योंकि भाई कोई फायदा नहीं होएगा ना। फिर अगर पीछे का इतनी मेहनत से पढ़ता जाऊंगा फिर आगे भूलता जाऊंगा, फिर वो नहीं जमेगा। तो रिवीजन भाई मैं आपको टिप्स दूंगा तो रिवीजन जरूर करा करो, बहुत जरूरी है भाई रिवीजन। नहीं तो आगे का पढ़ता जाओगे और पीछे का भूलते जाओगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। फिर शाम तक ये कर लिया। फिर रात को एक अगर लेक्चर बच गया होगा तो एक लेक्चर देखना है, फिर वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करके सो जाना है। सिंपल यही शेड्यूल है भाई। फिर अब मैं आपको बताता रहूंगा डेली कि टारगेट लिस्ट रात को कि क्या क्या टारगेट्स थे पूरे जो हुए। अगर आप भी चाहो तो अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपके अभी सिलेबस अपडेट कितना हो गया और आपके टारगेट लिस्ट क्या है। क्योंकि मैं अब डेली वीडियो डालूंगा तो आप भी साथ में कंसिस्टेंसी बनाने के लिए डेली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपका सिलेबस कितना हो गया, आज की टारगेट लिस्ट क्या क्या थी और कितना अचीव हो गया। तो अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।